राजनीति में मौका कैसे मिलेगा, पार्टी में कैसे मौका मिलेगा, क्षेत्र में कैसे मौका मिलेगा, आखिर राजनीति में काम करने का अवसर कब मिलेगा भाई, और कैसे मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बात तो सच है साथियों, और कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। ये बात पूरी तरह से सच है। यदि आप काबिल भी हैं तो जरूरी नहीं कि आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल जाए या मौका दे दिया जाए। ये कड़वी से है बट सच्चाई है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत काबिल लोगों को भी मौका नहीं मिल पाता। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये मौका मिलेगा कैसे। नहीं मिलता वो तो मालूम है, मिलेगा कैसे? तीन चार तरीके बता रहा हूं, और अगर इनका इस्तेमाल आपने सही कर लिया, यकीन मानिए राजनीति में आपको पार्टी को मौका देना, सीनियर नेताओं को मौका देना और क्षेत्र की जनता को आपको लीडर के रूप में चुनना उनकी मजबूरी बन जाएगी। अगर वो नहीं चुनेंगे, मौका नहीं देगी पार्टी, नहीं देंगे सीनियर लीडर, तो उन्हें अफसोस होगा। क्या करें? सबसे पहला काम क्या करें? किसी मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़ लें। हाँ, आपका चेहरा और मुद्दा सिंक्रोनाइज हो जाने चाहिए साहब। क्षेत्र की जनता को पता होना चाहिए, सीनियर नेताओं को पता होना चाहिए, पार्टी संगठन को पता होना चाहिए ये व्यक्ति इस मुद्दे पर काम कर रहा है। और यदि इस मुद्दे से अफेक्टेड लोगों के वोट चाहिए, उनका समर्थन चाहिए, इसे नेता बना दो, इसे आगे कर दो, वोट हमारा हो जाएगा। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको मौका नहीं देंगे, वो अपने वोट बढ़ाने के लिए आपको मौका देंगे। और जब कोई भी होता है ना, आप भी किसी को अपने साथ जोड़ोगे भाई, आपके साथ जुड़कर एड ऑन होना चाहिए ना। कुछ पता चला आपके साथ जुड़ा और आपकी शक्ति छीन ली। होता है ना, बाली की तरह होते हैं कई लोग, जिसके साथ बैठते हैं उसकी शक्ति खींच के ले जाते हैं। तो पता चला आपकी शक्ति छीन ली, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ी जुड़ना पसंद करोगे। आप जुड़ना ऐसे व्यक्ति के साथ पसंद करोगे कि आपको एड ऑन कर दे। और एड ऑन कौन करेगा? जो किसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और मुद्दा कोई भी हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात की है। बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, समाज में इन्वायरमेंट का मुद्दा है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, धर्म का, जाति का, बहुत सारे मुद्दे। लोकल लेवल पर देखिए ना, आप क्या कोई भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन अपने आप को किसी मुद्दे से जोड़ो, फिर पार्टियों की, संगठन की मजबूरी होगी, और कई बार मैंने कहा ना, जनता की मजबूरी होगी। कैसे? जनता आपको, हो सकता है आप समाधान ना कर पा रहे हो, जनता आपको बुरा भी कहेगी, कई बार गुस्सा भी करेगी, लेकिन मजबूरी क्या है? और कोई है ही नहीं इस मुद्दे पर काम कर रहा है, आप ही हैं, तो आना भी आपके पास ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ मुद्दा मिल जाए क्षेत्र का जिस पर जनता अफेक्टेड है और लोग बात नहीं करें, भले ही छोटा चंक हो, बड़ा हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर छोटा भी है, एरिया का मुद्दा है, जिले का मुद्दा है, विधानसभा लेवल का, वार्ड लेवल का, लोकसभा लेवल का, राज्य स्तर का, उस मुद्दे पर काम करो। और मुद्दे को इतना जुड़ जाओ उसके साथ कि उसकी समस्या भी पता हो, समाधान भी पता हो, उसके सारे एंगल मालूम हो, कैसे सोल्यूशन करेंगे वो मालूम हो। तो फिर जनता को लगता है नहीं यार, ये सीरियस है, काम कर रहा है, जनता भरोसा करती है। और जैसे ही जनता भरोसा करने लगती है, पार्टी और संगठन भी भरोसा करने को मजबूर हो जाते हैं, मौका देने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई मौका देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये पहला तरीका है। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा तो ऐसे मौका मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मौके बनाने सीखो। ये तो हो गया मौका लेना। मौका बनाना कैसे है? पार्टी संगठन को जहां लग रहा है कि वहां कमजोर पार्टी पड़ रही है, या पार्टी का जनाधार नहीं है, पार्टी का सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है, पार्टी के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, वहां जाकर के पार्टी का जनाधार तैयार करो। किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन में काम करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां आपकी जरूरत हो और जहां आपका काम दिखे, वहां जाकर काम करो। जहां पार्टी को एड ऑन होगा, वहां नेताओं को लगेगा कि यार कोई काम नहीं कर रहा था, इस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली, ये व्यक्ति आया, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इसे आगे बढ़ाएं, हम इसे मौका दें। और फिर धीरे 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 जब आप उस क्षेत्र में पार्टी का चेहरा बन जाएंगे, उस क्षेत्र में पार्टी आपके ही कारण अस्तित्व में होगी, तो पार्टी इज इक्वल टू यू, यू इज इक्वल टू पार्टी। फिर पार्टी क्या कहेगी? पार्टी बल्कि कई बार ऐसा होता है, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देगी कि आप तय करो भैया यहां कौन कौन उम्मीदवार होंगे। मान लो आप सांसद के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, आपका स्तर बन गया, तो पार्टी के भैया विधानसभा आपके यहाँ 5 आती है, 6 आती है, आप ही तय कर लो, क्योंकि आपने काम किया है, आप अपनी टीम को आगे बढ़ाओ। वहां वार्ड की बारी आएगी, भैया यहाँ पे 50 वार्ड आते हैं, वार्ड में आप अपने अपने उम्मीदवार देखो और पार्टी की भी राय मान लो। तो क्या होगा? जब जहां पर पार्टी कमजोर पड़ती है, जहां पार्टी का जनाधार उतना नहीं होता है, वहां काम करने के लिए जनरली लोग तैयार नहीं होते। लोग कौन सा मौका ढूंढते हैं? सीट भी कौन सी चुनते हैं? टिकट मांगे कहां से दावेदारी ज्यादा होगी? जहां पर श्योर सीट है, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है कि भैया पार्टी का जनाधार है, 80% वोट शेयर पार्टी का है, टिकट मिल जाए मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, आपको तो पता है कि यहां पर 80% वोट पार्टी का है, पार्टी टिकट दे देगी तो जीत जाऊंगा। पार्टी को नहीं पता, पार्टी पागल नहीं है यार, पार्टी भी जो लोग चला रहे हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें भी तो मालूम है, तो फिर वो आपको मौका क्यों देंगे? ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए कि आपको मौका देने से पार्टी को लाभ होगा, तब तब पार्टी आपको मौका देगी। जो मैंने कहा कि या तो मुद्दा हो या कोई और चीज हो, या पार्टी के लिए आप एसेट्स रहे हो, ये दूसरी चीज है जिसके आधार पर पार्टी मौका देती है। तीसरा,
आपका इतना बड़ा नाम हो, आप कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, आप कोई बड़े बिल्डर हैं, कोई बड़े पैसे वाले हैं, कोई बड़े डॉक्टर हैं, कुछ बहुत बड़ा कर दिया, ऐतिहासिक कर दिया। बहुत सारे कलेक्टर हैं, कलेक्टरों ने अपनी नौकरी छोड़ी और छोड़ने से पहले ही पार्टी ने मौका दे दिया। मतलब क्लियर हो गया कि इसको विधायक का उम्मीदवार बनाया जाएगा, और ना केवल वो विधायक बने, आने वाले समय वो मुख्यमंत्री तक बने। साहब बहुत सारे हैं। और अगर आप किसी ऐसे मुख्यमंत्री को जानते हैं जो सरकारी नौकरी से आया, आईएएस आईपीएस और सीधा मुख्यमंत्री बना, तो कमेंट में नाम बताइएगा किस राज्य का वो मुख्यमंत्री बना। और मंत्रियों की तो अनलिमिटेड संख्या है, अनलिमिटेड ऐसे मंत्री हैं जो आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर रहे और बाद में आकर के मंत्री बने। वर्तमान सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं जो ऑफिसर थे और सीधा मंत्री बन गए। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा नाम था, उन्होंने अपना काम के आधार पर अपनी एक पहचान बनाई। और जो नेता जिसको लगता है कि हाँ कुछ लोगों को मौका देना चाहिए, कुछ ऐसे लोग आने चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको मौका दिया जाता है। बहुत सारी पार्टियां देती हैं, सभी पार्टियां देती हैं लगभग, तो इतना बड़ा नाम हो जाए। या फिर जो चौथा आधार, वो तो फेमस है, सबको पता है, पैसा। वो कहते हैं ना, पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, पैसा नहीं है तो पूछेंगे नहीं कि आप कैसे हो, क्या नहीं हो। और अभी वर्तमान राजनीति क्या हो गई, पॉलिटिकल पार्टी को भी फंड चाहिए, उम्मीदवारों को भी फंड चाहिए, पार्टी में जो सीनियर नेता है उन्हें भी चुनाव लड़ना है। अच्छा, लड़ना नहीं है तो लड़वाना है, ट्रैवल करना, आना जाना, उन्हें भी फंड चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो पैसे के आधार पर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोल दूं नहीं साहब पैसा मायने नहीं रखता। नहीं, पैसा एक बड़ा एसेट है, एकमात्र एसेट हो ऐसा नहीं है सफलता के लिए, लेकिन राजनीति में पैसे का बहुत बड़ा बोलबाला है। यदि आपने पैसा कमाया हुआ है, अच्छा पैसा, अच्छे संसाधन आपके पास है, तो कई बार तो ऐसे लोगों की टिकट कट जाती है जिनका जनाधार है। मैं भी जानता हूं, बहुत सारे नेताओं का, आप भी जानते होंगे। अच्छा, जनाधार पूरा, सपोर्ट सिस्टम पूरा, 5 साल काम किया उसने, अचानक कोई आया, उससे ज्यादा पैसा देने को तैयार हुआ और उसकी टिकट कट गई और इस नए वाले को मिल गई, जबकि वहां रहता भी नहीं था, बाहरी उम्मीदवार था। आप जानते हैं किसी ऐसे को जिसको बाहरी उम्मीदवार को ला करके टिकट दे दी गई हो और वर्तमान जो वहां का लोकल था टिकट काट दी हो क्योंकि पैसा था? है तो बताइए कमेंट में, और किस पार्टी से था, कि जनता को पता चले जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सच्चाई है। लेकिन मौका मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर कहते हैं आप, ना मैं जनाधार बना पाऊंगा, ना मेरे पास टीम है, ना मेरे पास पैसा है, ना मैंने कोई ऐसा काम किया हुआ है, ना मैं कोई बहुत बड़ा नाम वाला हूं, ना पार्टी या संगठन के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं, फिर कोई रास्ता बता दो। भाई फिर क्या रास्ता बनेगा? फिर तो अपनी पार्टी अपना संगठन बना लो, लेकिन उसमें तो और भी ज्यादा मेहनत है। जब आप इतनी ही मेहनत करने को तैयार नहीं कि पार्टी के लिए काम कर लें, जब इतनी ही मेहनत करने को तैयार नहीं कि अपना नाम, अपना पैसा, अपने बलबूते खड़े हो जाएं, तो पार्टी संगठन खड़ा करना तो और भी मुश्किल काम है। फिर भी अगर आपको लग रहा है वो काम करना है, वो कर लो, फिर मौका मिल जाएगा। जब किसी पार्टी को लगेगा हमारे वोट टूट रहे हैं, ये व्यक्ति हमारे वोटों में डेंट कर सकता है और इसके कारण दूसरी पार्टी जीत जाएगी, मतलब आपकी पार्टी आ रही है तो दूसरी जीत जाएगी, तो फिर आपकी पार्टी को बिठाने के लिए लोग आ जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर दूसरी पार्टी को लगा कि आपके चुनाव लड़ने से उन्हें लाभ होगा, तो आपको लड़वाने भी आ जाएंगे। तो कई बार लोग, कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका काम ही होता है सिर्फ चुनाव में आती हैं, और चुनाव में उद्देश्य क्या रहता है, भैया हम इस पर दबाव बनाएंगे, इस पर दबाव बनाने से हमें फायदा होगा, ये पार्टी हमें सपोर्ट कर देगी, इस पार्टी के सपोर्ट से हमारी पार्टी खड़ी हो जाएगी, और हम दूसरा हारे जीते क्या फर्क पड़ता है। ये भी है तरीका। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी, अपने संगठन सिर्फ इसलिए बना लिए क्योंकि किसी और को लाभ हो रहा था, और जिसको लाभ हो रहा था उसने इनका फंडिंग या इनका सपोर्ट सिस्टम तैयार किया। बट ये, इसके अलावा भी और तरीके हैं छोटे मोटे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर आपको मौका नहीं मिल रहा राजनीति में, तो इनमें से कोई कमी होगी और इनमें से कोई कमी को दूर करेंगे, कोई सा भी ऑप्शन चुनेंगे तो काम हो जाएगा। क्या लोग कहते हैं साहब मैं तो, मेरे पास पैसा भी है, मैं पार्टी के लिए काम भी करने को तैयार हूं, मैं अपना संगठन भी बना लूंगा, मैं मुद्दे के आधार भी काम करूंगा, तब तो मौका मिलेगा। तब तो 4 गुना चांसेस हो जाएंगे भाई। आप चारों ऑप्शन पे काम करोगे तो चांसेस भी तो 4 गुना होंगे ना। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना होगा। फिर भी दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी मौका नहीं मिल रहा, तो कई बार क्या होता है, एक बड़ी दिक्कत आती है, लीडरशिप के ट्रेट्स ही नहीं होते। मौका भुलाना नहीं आ रहा होता, मौके को पहचानना नहीं आ रहा होता, मौके में अपॉर्चुनिटी कैसे आती है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं आती हमेशा, कई बार समस्या के रूप में आती है, कई बार चैलेंज के रूप में आती है, कई बार किसी दिक्कत के रूप में आती है। तो शायद हो सकता है आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो उसमें मैं और मेरी टीम मदद कर देंगे। आप आइएगा, मैं बात करूंगा आपसे और आपका रोड मैप बनाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। अगर कहीं समस्या है तो समाधान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। कोई पत्थर, कहते ना, डोंट कीप एनी स्टोन अनटर्न, कोई भी पत्थर ऐसा नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको हटा के हिला के नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत दिख जाएगी। और जो सबसे कमजोर कड़ी है उसको मजबूत कर लिया तो पार्टी संगठन को मौका देना भी मजबूरी हो जाएगी और आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, आप जरूर नेता बन पाएंगे।
आइएगा, बात करिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। फ़ोन नंबर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, टीम से बोलिए, डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, 2 4 5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं गाइड कर दूंगा। फिर भी मैं नंबर बोल भी देता हूँ, मेरा नंबर है 9315239008, 9315239008। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपकी रणनीति बना दूंगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो वीडियो में देखिए, आप यूट्यूब से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सबसे साथ देखिए ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। राजनीतिक छात्र संसद में जुड़ सकते हैं, राजनीतिक युवा संसद में जुड़ सकते हैं, राजनीतिक महिला संसद में जुड़ सकते हैं, मंच पे बोलने की ट्रेनिंग वहाँ ले सकते हैं। आप सपोर्ट करना चाहें चैनल को, अगर आपको लग रहा है चैनल अच्छा काम कर रहा है तो सपोर्ट का बटन भी सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।